और अब खबरें तफसील से। मुल्क में कोरोना वायरस तेजी से फैल रहा है। हर गुजरते वक्त के साथ मुतासरीन की तादाद में बड़ी तेजी से इजाफा हो रहा है। मुल्क भर में कोरोना मरीजों की तादाद 67,000 से ज्यादा हो गई है। इस महलिक वबा की वजह से अब तक 2206 अफराद हलाक हो चुके हैं। वहीं अब तक 20,916 अफराद सेहतयाब भी हुए हैं और वो अपने घरों को वापस जा चुके हैं। मुल्क में कोरोना के 44,029 केस एक्टिव हैं। मुल्क में कोरोना से सबसे ज्यादा महाराष्ट्र मुतासिर हुआ है और इसकी वजह से रियासत की हालत मुसलसल बिगड़ती जा रही है। महाराष्ट्र में कोरोना के मरीजों की तादाद 22,000 से ज्यादा है। कोरोना से मुतासिर रियासतों में गुजरात दूसरे मकाम पर है। मध्य प्रदेश में कोरोना वायरस के मरीजों में इजाफा जारी है। रियासत के मुख्तलिफ अजला में कोरोना वायरस के नए मामले सामने आने से मध्य प्रदेश में कोरोना वायरस के मरीजों की मजमूई तादाद बढ़कर 3,812 हो गई है। मध्य प्रदेश में कोरोना वायरस के अब तक 220 मरीजों की मौत हो चुकी है, तो वहीं दूसरी जानिब कोरोना वायरस की को शिकस्त देकर अब तक मध्य प्रदेश के 1776 लोग अस्पतालों से सेहतमंद होकर अपने घर जा चुके हैं। कोरोना वायरस की चेन को तोड़ने के लिए इंतजामिया ने हॉटस्पॉट के लोगों को दूसरी जगह शिफ्ट करने का सिलसिला शुरू किया है। भोपाल के जहांगीराबाद से भी लोगों को महफूज मकामात पर शिफ्ट किया जा रहा है। अब 3,000 लोगों को यहां से शिफ्ट किया जा चुका है। मरकजी वजारत दाखिला ने ट्रेनों से लोगों की आमदरफ्त को आसान बनाने के लिए SOP जारी किया है। ऐसे ही लोगों को ट्रेनों में चढ़ने की इजाज़त होगी जिनमें कोरोना बीमारी का कोई सिम्टम नहीं होगा। IRCTC का टिकट रखने वालों को 90 मिनट पहले स्टेशन पहुंचना होगा। भोपाल स्टेशन पर 4 ट्रेनों के रुकने की इजाज़त दी गई है। वहीं दूसरी जानिब भोपाल से गुजरने वाले नेशनल हाईवे की बात की जाए तो हज़ारों की तादाद में ऑटो और ट्रक से लोग महाराष्ट्र से उत्तर प्रदेश के लिए जा रहे हैं। इन मजदूरों को हुकूमत के साथ समाजी तंजीमों के जरिए भी खाना पानी मुहैया कराया जा रहा है। लॉकडाउन के सबब अपने घरों से दूर फंसे लोगों को पहुंचाने के लिए कल से कुछ खास रूट पर ट्रेन चलाने के लिए हुकूमत ने फैसला किया है। ट्रेन चलाने के ऐलान के बाद से जहां मेरठ सिटी स्टेशन पर भी रेलवे की गाइडलाइन और ट्रेनों के शेड्यूल के मुताबिक तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं, वहीं घरों को वापस लौटने के लिए परेशान अफराद स्टेशन पहुंचकर ट्रेन की रवानगी से मुतल्लिक जानकारी हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं। लॉकडाउन के दौरान सैकड़ों किलोमीटर पैदल चलने के बाद ट्रेन के चलाए जाने के ऐलान के बाद इन लोगों में घर पहुंच जाने की एक उम्मीद जगी है। एक तरफ जहां ट्रेन चलाने के इंतजार में बहुत से मजदूर और कामगार टिकट और रजिस्ट्रेशन कराने को लेकर परेशान है, वहीं दूर दराज के इलाकों से ट्रेन और बसों के जरिए भेजे जा रहे मजदूर और कामगार सफर के दौरान पेश आ रही मुश्किलात और इंतजामिया की बद इंतजामी का शिकार होकर परेशान हो रहे हैं। महाराष्ट्र से गोंडा ट्रेन से पहुंचने के बाद बसों के जरिए मगरबी उत्तर प्रदेश के मुख्तलिफ इलाकों को रवाना किए गए ये अफराद जब मेरठ पहुंचे तो सफर के दौरान पेश आई परेशानियों का जिक्र करते हुए उनकी आंखों से आंसू छलक गए। इन मजदूरों ने बताया कि उन मुश्किल हालात में भी गरीब मजदूरों से न सिर्फ ट्रेन का किराया वसूल किया गया बल्कि इस लंबे सफर के दौरान खाने पीने का भी कोई इंतजाम नहीं किया गया। हमें जाना पे सिकंदराबाद अकोला से आ रहे हैं, ना रोटी है ना पानी है, हम फंसे पड़े। हम बताइए मजदूर आदमी कहाँ जाएंगे। क्या काम करते थे वहाँ पे? हम वहाँ बेलदारी करने गए थे, हमारा ठेकेदार ले गया था। ठेकेदार हमारा हापुड़ का था, उतर गया वहाँ। कोई व्यवस्था ना खाने की ना पीने की। वहाँ से भी खाली बैठा दिए, बस में ट्रेन से उतरने के बाद बैठा दिया और कोई ना खाने को दिया ना कुछ। रास्ते में भी ना कहीं नहीं मिला आज तक, ना कोई होटल मिला, आदमी खुद खा ले। ट्रेन से कहाँ से आए हो आप? गोंडा से। तो कहाँ से आए? महाराष्ट्र से आए, अमरावती से। अमरावती से जी। जिस तरह से इंतजामात की बात की जा रही है तो लोगों को के लिए जिन्होंने रजिस्ट्रेशन कराया हुआ है उनको उस जगह से और उनके वतन तक पहुंचाया ज़रूर जा रहा है। बसों का इंतज़ाम किया गया है, लेकिन और जो दूसरी इंतजामात होते हैं उनके खाने पीने के, वो यहाँ कहना है इन मजदूरों का कि वो बेहतर नहीं था। जब वो महाराष्ट्र से चले गोंडा के लिए जब ट्रेन चली है तो वहाँ पर उनको कुछ खाने के लिए चावल वगैरह दिए गए थे, लेकिन उसके बाद से इनको कोई खाने का सामान नहीं दिया गया है। लेकिन इनकी सबसे बड़ी ज़रूरत ये है कि ये किसी तरह से ये चाहते हैं कि ये अपने घरों को पहुँच जाएं ताकि उस मुसीबत से बच सकें जो उन्होंने लॉकडाउन के दौरान झेली है। तंजीर अंसार, न्यूज़ 18, मेरठ।
कोरोना की वबा के मामले में महाराष्ट्र मुल्क भर में सरफहरिस्त है। मुंबई में इस वबा ने कहर बपा कर रखा है। दूसरी तरफ औरंगाबाद दूसरे नंबर पर है। यहाँ मरीजों की तादाद 550 से तजावज़ कर चुकी है। 1 दर्जन से ज़्यादा हलाकतें हो गई हैं, जबकि 70 से ज़्यादा मरीज सेहतयाब हुए हैं। औरंगाबाद में कोरोना मरीजों की तादाद में इजाफे की बुनियादी वजूहात क्या है, जानने के लिए देखिए ये रिपोर्ट। 13 मार्च 2020 को औरंगाबाद शहर में कोरोना का पहला मरीज मिला था। 26 अप्रैल तक कोरोना के 53 मामले सामने आए, लेकिन पिछले 2 हफ्तों में औरंगाबाद शहर में कोरोना के मरीजों की तादाद में 10 गुना इजाफा हुआ है। इस बात की जानकारी डिस्ट्रिक्ट सिविल सर्जन डॉक्टर सुंदर कुलकर्णी ने दी। इनका कहना है कि हर रोज औसतन कोरोना के 20 पॉजिटिव मरीज सामने आ रहे हैं। दिन ब दिन जो मरीजों की संख्या बढ़ रही, वो इसका मतलब कि अपन जो स्क्रीनिंग है वो अच्छी तरीके से चालू कर दी। अपन हर एक पॉजिटिव मरीज का कांटेक्ट, हाई कांटेक्ट और लो कांटेक्ट सबके नमूने लेना चालू कर दिए। उसकी वजह से अपने लैब के रिपोर्ट्स भी ज़्यादा बन गए और उसकी वजह से ज़्यादा पॉजिटिव लोग बाहर आ गए। तो ये पॉजिटिव ज़्यादा लोग आने की वजह से अपन एक तो उनको जल्दी कैच कर रहे ताकि वो कम्युनिटी में स्प्रेड ना करे। अभी जो नई गाइडलाइंस है, पहले हम 14 दिन रखते थे, अभी हम 10 दिन भर्ती रखेंगे। जो असिम्टोमेटिक है, जिनको कुछ सर्दी खांसी बुखार कुछ भी कोई लक्षण नहीं है, कोई सिम्टम्स नहीं है, वो लोगों को हम भर्ती करके 5 दिन की दवाई दे के हम और 5 दिन रखेंगे और उसके बाद जल्दी हम डिस्चार्ज करेंगे। औरंगाबाद में कोरोना पर काबू पाने के लिए 6 कोविड केयर सेंटर कायम किए गए हैं। मुतासिरा बस्तियों को हॉटस्पॉट करार देकर वहां तिब्बी जांच की सहूलियत फराहम की गई है। मेडिकल हुक्काम का कहना है कि अब तक तकरीबन 5000 अफराद के स्वाइप टेस्ट हो चुके हैं। इधर पुलिस इंतजामिया पूरी तरह से मुस्तैद है। शहर में कर्फ्यू का सिलसिला बदस्तूर जारी है। पूरा लॉकडाउन 17 तारीख तक, विषम तारीख को होगा, सम तारीख को पूरा लॉकडाउन होगा। खाली सुबह 7 बजे से 11 बजे तक सहूलत दी है, उसका उपयोग करें और पुलिस डिपार्टमेंट को सहकार्य करे। कोई आदमी रास्ते पे आता है तो उसकी गाड़ी सीज की जाएंगी, उसके खिलाफ गुना दाखिल किया जाएगा। इधर म्युनिसिपल कमिश्नर ने औरंगाबाद में कोरोना से आजाद वार्ड की मुहिम शुरू की है। इस मुहिम के जरिए शहरियान को इस बात का हल्फ दिलाया जाएगा कि वो अपने वार्ड को कोरोना की वबा से महफूज रखने के लिए हर मुमकिन इक़दाम करेंगे। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए औरंगाबाद से अजरुद्दीन की रिपोर्ट। मालेगांव शहर में रोजाना कोरोना के मरीजों की तादाद बढ़ती जा रही है। हालात अबतर हो चुके हैं। अस्पतालों में सहूलियात के फुकदान की शिकायतें बरकरार हैं। मरीजों को दरपेश मसाइल और उनके सद्दबाब के लिए रियासती वजीर ज़राअत व आउटर हल्का असम्बली के रुकन दादा भूसे ने शहर के फारान अस्पताल का दौरा किया। इस मौके पर उन्होंने PPE किट खुद पहनी और अस्पताल में ज़ेर इलाज कोरोना के मरीजों से बात की और हालात से आगाही हासिल की। इस मौके पर उन्होंने मरीजों से कहा कि इंशाल्लाह आप बहुत जल्द सेहतयाब होकर घर वापस जाएंगे। वजीर दादा भूसे के इस इक़दाम से डॉक्टरों की हौसला अफजाई हुई, क्योंकि डॉक्टर भी मरीजों के करीब जाने से डर रहे हैं। अजमेर के इंद्रकोट डिस्पेंसरी पर 3 दिन कबल तकरीबन 50 लोगों की रैंडम सैंपलिंग की गई थी, जिसकी रिपोर्ट आ गई है। इस रिपोर्ट में 4 अफराद कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। इन 4 मरीजों को अस्पताल में दाखिल करा दिया गया। महकमे सेहत की टीम के जरिए इनके घर वालों और उनके राब्ते में आए तकरीबन 35 से 41 अफराद की रैंडम सैंपलिंग कराई गई है। इलाहाबाद के तबलीगी मरकज से गिरफ्तार होने वाले कारकुनान की कानूनी मुश्किलात में मजीद इजाफा हो गया है। पुलिस ने गिरफ्तार होने वाले तबलीगियों के खिलाफ अदालत में फर्द जुर्म आयद कर दी है। पुलिस ने गुज़श्ता 1 अप्रैल को मकामी तबलीगी मरकज से 30 अफराद को गिरफ्तार किया था। गिरफ्तार होने वाले कारकुनान में से 16 अफराद का ताल्लुक बैरून मुल्क से है। गिरफ्तार होने वाले गैर मुल्कियों का ताल्लुक मलेशिया, इंडोनेशिया और थाईलैंड से बताया जा रहा है। पुलिस ने तबलीगी जमात के अफराद के खिलाफ शहर के 2 पुलिस थानों में FIR दर्ज कराई गई है। पुलिस ने उनके खिलाफ पैंडेमिक एक्ट की मुख्तलिफ दफात के अलावा फॉरेनर्स एक्ट के तहत भी मुकदमा दर्ज कराया है। पुलिस की तरफ से अदालत में फर्द जुर्म आयद किए जाने के बाद
तबलीगी जमात के कारकुनान की कानूनी मुश्किलात में मजीद मुश्किलात पैदा हो गई हैं। अभी में मुकदमा फाइनल स्टेज में था, अब चार्जशीट लग गई है, 3 मुकदमे कायम थे और सारे उसको चार्जशीट के बाद वो सारे मामले कोर्ट में भेजे जा रहे हैं। 30 लोग थे पूरे मिला करके, उसमें काफ़ी फॉरेनर थे, इंडोनेशिया के लोग थे 7 लोग, थाईलैंड के 9 लोग थे और बाकी हिंदुस्तान के अन्य प्रांतों के लोग थे, यूपी के लोग थे। तो जो शरणदाता थे, जिन्होंने उनको रोकने का कार्य किया था, जिन्होंने सूचना नहीं दी थी, उन सारे 30 लोगों के खिलाफ चार्जशीट, 3 थानों में मुकदमे थे, तीनों में चार्जशीट जा रही है। वक्त एक ब्रेक, ब्रेक के बाद फिर हाजिर होंगे। खास बात इंडिया में एक बार फिर आपका खैर मकदम है। दारुल इफ्ता फिरंगी महल की जानिब से ईद और जुमतुल विदा की नमाज के ताल्लुक से फतवा जारी किया गया है। पूछे गए एक सवाल के जवाब में कहा गया कि अगर लॉकडाउन में तौसीक की जाती है और हुकूमत की तरफ से मसाजिद में इज्तिमाई तौर पर नमाज पढ़ने पर बदस्तूर रोक बरकरार रहती है, तो ऐसी सूरत में ईद और जुमतुल विदा की नमाज भी मसाजिद में इमाम व मुअज्जिन समेत 5 अफराद ही अदा करेंगे। बकिया लोग अपने घरों में ईद की नमाज अदा करें। लखनऊ के जनाब फैज़ुर रहमान सिद्दीकी साहब ने दारुल उलूम फिरंगी महल के दारुल इफ्ता में ये एक इस्तिफ्ता दाखिल करके ये जानना चाहा कि इस पर फतवा जारी किया जाए कि अगर लॉकडाउन एक्सटेंड होता है तो फिर ईद और अलविदा किस तरीके से उसकी नमाज पढ़ी जाए और किस तरीके से ईद मनाई जाए। तो इस सिलसिले में दारुल इफ्ता फिरंगी महल की तरफ से फतवा जारी करते हुए ये बातें कही गई हैं कि ईद उल फित्र के लिए नए कपड़े का इंतज़ाम करना ज़रूरी नहीं है, बल्कि आपके पास जो भी अच्छे से अच्छे कपड़े हों, बेस्ट पॉसिबल कपड़े हों, उन्हीं कपड़ों को पहनकर ईद की नमाज पढ़ी जाए। और उसी तरीके से अगर मस्जिदों को खुलने की परमिशन नहीं मिलती है, लॉकडाउन एक्सटेंड होता है, तो उस सूरत में जिस तरीके से अभी तक मसाजिद में इमाम मुअज्जिन के अलावा 3 लोग नमाज रोज़ाना की अदा कर रहे हैं, तो उसी तरीके से वही 5 लोग मस्जिद में ईद की भी और अलविदा की भी नमाज अदा करें। और इसके अलावा बकिया लोग जो हैं वो अपने अपने घरों पर ईद की नमाज अदा करें। और उसका शरई मसला ये है कि ईद की नमाज के लिए 4 लोगों का कम से कम 4 मर्दों का होना ज़रूरी है। तो जिसके कि घर में भी 4 मर्द हैं तो उनमें से एक इमामत करे और बाकिया लोग उन्हीं के पीछे नमाज अदा कर लें। और अगर खुतबा याद ना हो तो फिर उसमें पहले खुतबे में सूरह फातिहा और एक कोई सूरत पढ़ ली जाए और दूसरे खुतबे में दुरूद शरीफ और कोई दुआ पढ़ ली जाए। तो इससे इंशाअल्लाह ईद की नमाज हो जाएगी। और उसी के साथ साथ ये भी कि इस फतवे में कहा गया है कि ईद के दिन सब लोग अपने घरों ही पर सिवैयाँ खाएँ, घरों पर ही खुशियाँ मनाएं। कोई किसी के भी घर मिलने ना जाए, अपने घर के बाहर ना जाए, बल्कि अपने दोस्तों और रिश्तेदारों को फ़ोन और मोबाइल के ज़रिए से ही ईद की मुबारकबाद दी जाए। ना किसी से हाथ मिलाया जाए और ना किसी के गले मिला जाए और ज़्यादा से ज़्यादा गरीबों की मदद की जाए। और नमाज के बाद, ईद की नमाज के बाद सब लोग एक बार फिर से अल्लाह से ये दुआ करें कि अल्लाह ताला इस कोविड-19 की बीमारी से हमारे मुल्क और पूरी दुनिया को जल्द से जल्द नजात दे। मुल्क में कोरोना मरीजों की सबसे ज्यादा तादाद महाराष्ट्र में है। ऐसे में महाराष्ट्र के पावरलूम शहर भिवंडी में भी गुज़श्ता 1 माह से कोरोना मरीजों की तादाद में मुसलसल इजाफा होता जा रहा है, जिसके सबब यहाँ के मुख्तलिफ मसालिक के उलमाए कराम ने आवाम से अपील की कि वो ज़्यादा से ज़्यादा घरों में ही रहें, इसी में तहफ़्फ़ुज़ है। शहर के बाशिंदों से मैं ये अपील कर रहा हूँ कि इस वक्त पूरे मुल्क में, हमारे सूबे में और हमारे ज़िले थाने में जो हालात चल रहे हैं, अल्लाह का बहुत बड़ा करम है कि अब तक भिवंडी में कोरोना से कोई मौत वाक़ होने का हादसा नहीं हुआ। ये अल्लाह का बहुत बड़ा करम है। लेकिन मेरे बुज़ुर्गों, इसके साथ साथ एहतियात भी मलहूज़ रहे। बिला ज़रूरत के घरों से ना निकलें, कम से कम निकलें, और अगर निकलना है थोड़ा सा फासला डिस्टेंस बना के रखें, साफ़ सफाई का ख्याल रखें, मास्क का इस्तेमाल करें और उन तमाम चीज़ों की रियायत करें जिसकी पहले हमको हिदायत दी गई थी, ताकि हमारा शहर जल्द अज जल्द इस मुसीबत से बाहर निकले और हमारा रुका हुआ कारोबार या हमारे शहर के ऊपर जो
दबाव है, जो हमारे ऊपर निगरानी है वो कम हो। जैसे जैसे ईद करीब आती जा रही है, मुसलमानों में खरीदारी का जज्बा पैदा हो रहा है। अब वो मार्केट में जो है वो निकलना चाह रहे हैं और इसी बुनियाद पर भीड़ भाड़ जो है वो सड़कों पर ज़्यादा नज़र आ रही है और इसीलिए रोज़ाना अब मरीज़ों की तादाद जो है वो नज़र आ रही है और नए नए जो है वो मरीज़ रोज़ाना जो है वो सामने आ रहे हैं। इसलिए उलमा और दानिश्वर भी ये बार बार रिक्वेस्ट कर रहे हैं, गुजारिश कर रहे हैं कि आप जो है वो अपने घरों से बाहर ना निकलें। ठीक है, रमज़ान का महीना है, आपको ज़रूरी अशिया के लिए निकलने की ज़रूरत है, लेकिन जितनी ज़रूरत हो बस उतनी ही देर के लिए आप बाहर निकलें। इसलिए तमाम भिवंडी के लोगों से और महाराष्ट्र के अवाम से ये दरख्वास्त है और अपील है कि वो हुकूमत की तरफ से जो गाइडलाइन जारी की गई है उस पर सख्ती से अमल करें, पूरी सफाई का और डिस्टेंसिंग का ख्याल रखें, जब भी बाहर से आएँ तो हाथ साबुन से ज़रूर धुलें और कम से कम घरों से बाहर निकलें, ज़रूरत के बगैर बाहर न निकलें। देवबंद शहर में पुलिस की वहशियाना हरकत का एक वीडियो सामने आया है। इस वीडियो में पुलिस रात के औकात में खवातीन, मर्दों और बच्चों को घरों से निकालकर बेदर्दी के साथ पीट रही है। वीडियो में खवातीन के रोने की आवाज़ें जिस तरह से आ रही हैं, इससे बखूबी अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि पुलिस किस तरह से उन पर मजालिम ढा रही है। ये मामला थाना देवबंद के मोहल्ला पठानपुरे का है, जहां पर रात के वक्त नौजवान अपने घरों के बाहर बैठे थे कि पुलिस की एक मोटरसाइकिल आकर रुकती है और लड़कों से पूछती है कि तुम बाहर क्यों बैठे हो, जिसके जवाब में लड़के कहते हैं कि ऐसे ही, जिसके बाद पुलिस के जवान और लड़कों के दरमियान कहासुनी हो जाती है और मौके पर भीड़ इकट्ठा हो जाती है। इसके बाद पुलिस वाले वापस लौट जाते हैं और भीड़ भी अपने अपने घरों को चली जाती है। लेकिन इसके बाद बताया जा रहा है कि तकरीबन 1 बजे रात में पुलिस की भारी जमीयत और पीएससी के जवान मोहल्ले में घुस जाते हैं और घरों के अंदर से खवातीन, बच्चों और मर्दों को निकाल कर पीटते हैं। हालांकि वीडियो में पुलिस मारते हुए नजर नहीं आ रही है, लेकिन वीडियो में जो चीखने चिल्लाने की आवाज़ें आ रही है, इससे साफ लगता है कि पुलिस ने उनके साथ बड़ी बेदर्दी के साथ मारपीट की है। इस मामले की साबिक रुकन असेंबली इमरान मसूद ने सख्त मजम्मत की है। वहीं एसएसपी का कहना है कि पुलिस गश्त के दौरान कुछ लोगों ने पुलिस एहलकारों के साथ बदतमीजी की और उनकी बाइक छीनने की कोशिश की। उन्होंने कहा कि हम इस मामले में कार्रवाई कर रहे हैं। दोस्तों, रात को इस वक्त लाइव आने का मकसद सिर्फ ये है कि आपको थोड़ा सा जानकारी दे दूँ। मैंने अभी एसएसपी सहारनपुर साहब से भी बात की, एसपी देहात सहारनपुर साहब से भी बात की और पुलिस की ज़्यादती बहुत ज़्यादा यहाँ लॉकडाउन के दौरान हो रही है। हम लोग लगातार बहुत सपोर्ट हमने किया और हमने तारीफ भी बहुत की, लेकिन कुछ पुलिस के अंदर ऐसे लोग हैं जो मानसिक तौर पे विकृत हो चुके हैं और ऐसी विकृत मानसिकता के लोगों द्वारा इस प्रकार की हरकतें की जाएं जो नाकाबिले बर्दाश्त हो जाएं। लाठी डंडा का इस्तेमाल ऐसे हो रहा है जैसे क्रिमिनल्स को मारा जा रहा। अभी देवबंद से मेरे पास लगातार फोन आ रहे थे। मैंने कप्तान साहब से भी कहा कि ये बीमारी के साथ लड़ाई है या ये लड़ाई किसी एक जाति या धर्म विशेष के साथ हो गई। बीती रात जो है गश्त के दौरान एक सिपाही, एक होमगार्ड के द्वारा लॉकडाउन एनफोर्समेंट है तो हॉटस्पॉट में गश्त किया जा रहा था। उसी समय वहाँ पे किसी मोहल्ले में एक सभासद और उसके बेटे ने भीड़ लगाते हुए देखा। उनको कांस्टेबल और होमगार्ड ने वार्न किया है कि आप अपने घर के अंदर रहें और लॉकडाउन का पालन करें। फिर 1 घंटे बाद फिर उसी गली में गश्त करते हुए देखा गया, फिर वहीं पे भीड़ लग रही थी, उसमें टोका टाकी किया गया। उसी दौरान सिपाही की और होमगार्ड के साथ बदतमीज़ी किया गया और उनकी गाड़ी वाड़ी छीनने की प्रयास किया है और उनके साथ मारपीट किया है। इस सूचना पे पुलिस वहाँ मौके पर पर्याप्त फोर्स के साथ पहुंची और 2 होमगार्ड और कांस्टेबल को रेस्क्यू किया है
और जो संबंधित लोगों के खिलाफ कार्रवाई किया जा रहा है। गंभीर धाराओं में हम लोगों ने FIR लिखा है। FIR के आधार पर वीडियो हम लोगों के जो मिला है उसके आधार पर हम लोग जांच आगे बढ़ा रहे हैं। जो भी लॉकडाउन का उल्लंघन किया हो, जो पुलिस कर्मचारियों के ऊपर अत्याचार किया हो, उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। माह रमज़ान का आखिरी अशरा शुरू होने वाला है। कर्नाटक के मारूफ आलिम दीन ऑल इंडिया मिल्ली काउंसिल के असिस्टेंट जनरल सेक्रेटरी मौलाना मुस्तफ़ा शाह रिफाई जिलानी ने मुसलमानों से अपील की है कि वो आखिरी अशरा भी घरों में ही गुजारें। बेंगलुरु में मौलाना ने मिल्ली काउंसिल के तहत जारी रिलीफ के कामों का जायजा लिया। लॉकडाउन के मुतासरीन को खाना खिलाने के लिए मिल्ली काउंसिल की निगरानी में बेंगलुरु में 6 किचन काम कर रहे हैं। हेगड़े नगर में मौलाना सैयद ताजुद्दीन बंदा नवाजी की सरपरस्ती में रोज़ाना 2000 से ज़्यादा अफराद के लिए खाना फराहम किया जा रहा है। इस मौके पर तमाम समाजी और मिल्ली तंजीमों से अपील की गई कि वो कोरोना वायरस की वबा ख़त्म होने तक रिलीफ कामों को जारी रखें। बड़ी बड़ी तंजीमें हैं, उन्होंने अपने यूनिट्स को, रियासती यूनिट्स को, और रियासती यूनिट्स ने अजला और ताल्लुक़ लेवल तक ये जारी किया है कि मसाजिद में जो है जमात ना कायम की जाए। सिर्फ अज़ान की इजाज़त है, अज़ान दे दी जाए, इल्ला ये कि मस्जिद में अगर कोई इमाम मुअज्जिन का क़ियाम है, खादिम का, तो 2-3 लोग जो है वो नमाज़ पढ़ ले सकते हैं, जो है दरवाज़ा लॉक कर दें। तवील लॉकडाउन के चलते अब बड़े मंदिरों को माशी मुश्किलात का सामना है। साधु संतों की सबसे बड़ी तंजीम अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद ने मंदिरों को खोलने का मुतालबा किया। इस सिलसिले में अखाड़ा परिषद ने PM मोदी को खत लिखकर मंदिरों को खोलने की अपील की है। अखाड़ा परिषद के सदर महंत नरेंद्र गिरी का कहना है कि तवील लॉकडाउन की वजह से बड़े मंदिर के दरवाजे आम लोगों के लिए बंद कर दिए गए हैं। महंत नरेंद्र गिरी का कहना है कि मंदिरों में अतियात और चढ़ावा न आने की वजह से मंदिरों के स्टाफ की तनख्वाह की अदायगी में मुश्किलात पेश आ रही हैं। महंत नरेंद्र गिरी ने हुकूमत से सवाल किया कि अगर शराब की दुकानों को खोलने की इजाज़त दी जा सकती है तो मंदिरों और मठों में अकीदतमंदों को क्यों जाने से रोका जा रहा है। जो पुजारी हैं या कर्मचारी हैं उनका वेतन देना अब मुश्किल हो गया है कि 2 महीना तो लोग चला लिए, लेकिन जब आप मंदिर बंद कर रखे हैं तो हम वेतन कहाँ से दे पाएंगे या कोई भी कहाँ से दे पाएगा। तो हमारा कहना यह है कि मंदिर भी खोलने का निर्देश दिया जाए नियम के पालन करते हुए। लॉकडाउन का जो आपका जो नियम है उसमें सोशल डिस्टेंसिंग का है, तो हम लाइन लगवा के दर्शन करेंगे, 1 मीटर में लाइन लगवा देंगे, ये सब संभव हो सकता है। तो सरकार को इस पर विचार करना चाहिए। यदि आप या तो कोई दुकान नहीं खोलते आप, जैसे इतना दिन उसे 1-2 महीना और बंद रखते हैं आप। यदि आप दुकानों खोलने का निर्देश दिए हैं, शराब खुलेआम बिक रही है, तो मंदिर को खोलने का निर्देश दीजिए। लेकिन मैं तुलना शराब से और मंदिर से नहीं कर रहा हूँ। लॉकडाउन के दौरान मुख्तलिफ समाजी तंजीमें और समाजी कारकुन दिन रात मजदूरों और ज़रूरतमंदों की खिदमत में लगे हुए हैं। ऐसी ही खिदमत मुंबई नागपुर हाईवे नंबर 6 पर अफसर भाई खिदमत अंजाम दे रहे हैं। दरअसल अफसर भाई की जानिब से पैदल, साइकिल और दीगर ज़राए से अपने घर लौट रहे मजदूरों के लिए मुफ्त खाने और रिहाइश का इंतजाम किया गया। मजदूरों के दर्द को महसूस करते हुए साई कृपा ढाबे के मालिक अफसर भाई ने मजदूरों के लिए मुफ्त खाने और रिहाइश का इंतजाम किया। अफसर भाई का ये ढाबा मुंबई नागपुर हाईवे नंबर 6 अमरावती ज़िले के मुजरी गाँव में वाक़ है। लॉकडाउन के कुछ ही दिनों बाद से अफसर भाई की ये खिदमत जारी है। अफसर भाई इस ढाबे में आने वाले मजदूरों को पहले पूरी तरह सैनिटाइज करते हैं, उसके बाद सोशल डिस्टेंसिंग के साथ खाना खिलाते हैं। इस ढाबे पर रोज़ाना 4 से 500 मजदूर आते हैं और मुफ्त खाने खाकर फिर अपनी मंजिल की तरफ रवाना हो जाते हैं। मजदूरों को एक वक्त का खाना पार्सल भी दिया जाता है। अफसर भाई की इस पहल की मुख्तलिफ हलकों से खूब सताइश हो रही है। खास बात इंडिया में फिलहाल इतना ही। आदाब।